हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते। हाँ दी, आ रहा है। नमस्ते। सो आज WHF में डॉक्टर मीरा बहन ने केस प्रेजेंट किए हैं। और सो सभी वेलकम करें मीरा दी का। जी, वेलकम मीरा दी। और सभी आज जितनी नॉलेज है मीरा दी से सभी सीखने के लिए रेडी हो जाएं। और उसी के साथ सो मच वेलकम। शुरू करें दी जी। थैंक यू डॉक्टर प्रीति। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। थैंक यू सभी को। डीप ग्रेटिट्यूड। भाई स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हनीमन सर, जिन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा ब्यूटीफुल साइंस दिए, जो हम लोग बहुत जन को हैप्पीनेस दे पा रहे। और बाद में जैसे कि हमारे मेंटर, हमारा गुरु जो रंजित आर्या भाई, जो हम लोगों को इतना सिखा रहे हैं, तो हमारा इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है। ये जो केस मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, जो मैं ग्रुप में आज शेयर की हूँ, डेडिकेटेड टू रंजित भाई, जिनकी वजह से मैं ये, मतलब जो एलिमेंट था ना, जो जो लेडी का, इसके लिए वो पीसीओडी से कम्प्लीटली क्योर हो गई। और उसका आफ्टर 14 मंथ्स ना, वो उसका पीरियड आया। तो डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड भाई, जिनकी वजह से मैं ये केस क्रैक कर पाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल WHF मेंबर्स, जिन्होंने बहुत अच्छा इनपुट भी दिया है। तो अभी स्टार्ट करें केस के बारे में, मैं थोड़ा नरेट कर देती हूँ। भाई स्टार्ट करें, मैं नरेट कर दूँ? यस। हाँ, नरेट करिए आप केस को। हाँ जी भाई, थैंक यू। ये जो है कि 29 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो आई थी ना सेकेंडरी एमिनोरिया के लिए, उनका दो बेटी ऑलरेडी है। ठीक है, तो वो उनका LMP सभी था 1 दिसंबर 2022 में हुआ था। मतलब कम्प्लीटली 2023 में उनको बिल्कुल एक बार भी पीरियड नहीं आया। वो मुझे कंसल्ट की थी नवंबर में, नवंबर लास्ट वीक में कंसल्ट की थी। ठीक है, तो और उसके बाद वो क्या बताई कि एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी रह गया था, उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह खाई थी, उसके बाद उसका कभी मेंसेस नहीं आया। मतलब 2023 डिवॉइड ऑफ मेंसेस थ्रू आउट द ईयर, उसका कभी मेंसेस ही आया नहीं है। तो उसका रिपोर्ट मैं शेयर की हूँ। मैं हिस्टोरी था 15 नर्स था, जिनका 5 मिलीमीटर बोथ ओवर में हेलो मैम। और मैम। डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में मैम, क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है मैम, ज्वाइन करती हूँ क्लिप पर। जी मैम, अभी क्लियर है? अभी आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, तो जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था ना एब्डोमेन पेल्विस का, उनको पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था। जो उनका जैसे कि फॉलिकल्स, बायलेटरल ओवरी बहुत इफेक्ट हुआ था, दैट इज मोर देन 15 नंबर्स था, एंड ईच ऐसे 4 to 5 मिलीमीटर, जो कि मैं सेट की हूँ अपने ग्रुप में। और उनका एक कोलेलिथेसिस भी था 10.1 मिलीमीटर का, जो ल्यूमन ऑफ गॉल ब्लैडर में था। और हेपेटोमेगाली था विद डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन। और एक स्मॉल अब्लेकल हर्निया था। लेकिन एक्चुअली उनका, पहले मैं पूछती कि क्या 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 हुआ था, थोड़ा अच्छे से बताओ। तो उनको क्या था कि OCD था, जैसे कि वाशिंग मैनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो लास्ट 8 ईयर्स से था। तो वो क्या बता रही थी कि अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो वो धो ही रही हूँ, और ऐसे चेकिंग वगैरह, जैसे अगर बाहर कहाँ पे जा रही हूँ तो उससे बार बार मुझे मतलब ये लॉक कि ये सब ठीक से हुआ है नहीं, बस बंद की हूँ नहीं, ये उनको चल ही रहा था। और ये क्या बता रही थी कि मतलब अभी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ठीक है, तो आने के बाद उनको लग रहा है कि बहुत गंदा हो गया, तो बार बार उनको नहाना सब रहता है, और बहुत टाइम वो लगाती थी। ठीक है, तो अभी और एक क्या है कि वो ऐसे बताई कि जैसे कि अगर वो
फॉर एग्जाम्पल वो बर्तन धो रही है, तो कैसे वो बताई, इसका नरेशन ऐसे था कि मैं टैप को खोली, उसके बाद बर्तन को थोड़ा पानी लगाई, उसके बाद साबुन लगाई, मतलब ऐसे ना पूरा दिन भर ना वही प्रोसेस, उसको ना सभी चीज याद आ रहा था, मैं कैसे ये की, मैं कैसे वॉशरूम गई, कैसे हुआ था, ये सब चीज ना उसका जैसे कि पूरा टोटली प्रोसेस ना उसके दिमाग में वही वही चीज उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। तो ये तो कंपल्सिव थॉट है, वो थॉट को वो खुद कंट्रोल नहीं कर पाती थी, यही वाला बताई। ठीक है, तो फिर से मैं बताई कि थोड़ा आपके चाइल्डहुड के बारे में बताओ। तो वो क्या बताई कि मैं 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ। ठीक है, तो और वो बताई कि मेरा एक लव मैरिज हो गया था, लेकिन मेरे पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो मैं बोली उसके बारे में और थोड़ा बताओ। तो वो क्या बताई कि ऐसे धीरे धीरे मतलब आफ्टर टाइम पीरियड उसके पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट करने लगे, उतना कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, अभी धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि ना वो जो रहती है ना थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा इंटीरियर विलेज टाइप के एरिया में रहती है। ठीक है, उनको उनका जो है कि उनके गांव में एक समाज ऐसे सबका रहता है, तो स्पेसिफिक मतलब उनका पूरा जो समाज है ना वो थोड़ा प्रीडोमिनेंट वही लोग ज्यादा रहते हैं। तो उनको अभी तक क्या है कि अभी तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब वो ना अभी तक मतलब 10 years 9 years ऐसे इतना लंबा हो गया, लेकिन स्टिल वो अभी तक उनकी मायके में नहीं गई, मतलब वहां पे लोग ना उसको अलाउ, गांव वाले ना उसको अलाउ ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी तो मैं बोली कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे, तो आप थोड़ा और थोड़ा बताओ कि अभी आपको ना हाल फिलहाल में मतलब से 1.5 साल पहले, नहीं तो 2 साल पहले ऐसे कुछ हुआ था, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी 14 months हो गया था मुझे मुझे लगा कि मैं वो वाला मैं चीज में उसको पूछूं। ठीक है, तो मैं जैसे उसको पूछने लगी, तो वो क्या बताई कि मतलब अभी इसका जो भाई का शादी ना ऐसे डेढ़ डेढ़ साल हुआ उसका फिक्स हो गया, मतलब उसका एंगेजमेंट वगैरह 1.5 साल पहले हो गया था। ठीक है, तो जैसे इसका एंगेजमेंट सब हो गया था उसको वो फिक्स हो गया कि फरवरी में उसका शादी है। तो जब ही से इसको पता चला कि मेरा एक ही भाई है, लेकिन इसका जैसे शादी फिक्स हो गया, मैं मेरे घर में नहीं जा पाऊंगी, मतलब वो शादी मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी, वो उसी उसके दिमाग में आ गया। तो उसके बाद वो क्या क्या बोले कि मतलब क्योंकि उसको मतलब अभी तक तो 10 years में जो नहीं हुआ, अभी 1 साल 1.5 साल में जैसे फरवरी 24 में इसका भाई का शादी था, तो वो थोड़ी जा पाएगी, मतलब उसको ना दिमाग में वही चीज आ गया कि वो नहीं जा पाएगी बोल के। ठीक है, तो उसको वही चीज की वजह से वो उसका पीरियड भी नहीं नहीं हो रहा था। तो मैं बोली कि तो और क्या लगता है बताओ। तो वो बोली कि मुझे ना जो गांव वाले हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बोलती है कि अंदर से बहुत दुख भी लगता है। अभी बताओ कि हाल फिलहाल, तो मैं अभी ऐसे ही बताई, तो वो बोला कि मैडम गांव में शादी होगा, लेकिन गांव वाले तो मुझे शादी में जाने नहीं देंगे। तो मैं बोली कि क्या चाहते हो आप अभी आप मतलब क्या चाह रहे हो। तो वो क्या बोली मुझे ना एक ऐसे रास्ता मिल जाए, तो गांव वाले की कंठ में स्वयं माँ सरस्वती विराजमान हो जाए। तो मुझे लगा फरवरी में सरस्वती पूजा होता है, तो ऐसे बताई, शायद मुझे तो ऐसे लगा विराजमान हो जाए, सो दैट कि मेरे घर वाले मुझे बुलाने आ जाए और मैं शादी अटेंड कर पाऊँ, मतलब यही उसका कॉन्फ्लिक्ट था ऐसे वाला। तो मैं बोली कि ओसीडी कब से स्टार्ट हुआ है। तो वो बोला कि 8 साल पहले ही स्टार्ट हो गया ओसीडी के लिए भी, क्योंकि ओसीडी भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसे ऐसे वाला ओसीडी उतना जैसे कि उसका ठीक होना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है ना। 8 साल पहले जब भी मेरी बड़ी बेटी हुई थी ना, उसका थोड़ा हस्बैंड के ऊपर थोड़ा डाउट आया था कि कोई अलग लड़की के साथ उसका चक्कर, मतलब इसका हस्बैंड भी मेरे पास ऐसे ये ट्रीटमेंट में है, वो एक लाइकोपोडियम वो वैसे वाला बंदा है। तो पेशेंट की मैं बोली कि पेशेंट के हस्बैंड को मतलब पूछी कि बताओ अपनी वाइफ के बारे में, तो वो बताई नहीं आजकल वो सभी ठीक है, सब सही है, लेकिन आजकल ना काम नहीं करती अच्छे से, और हम लोग 4 जन ही है, मेरी मम्मी पापा इधर नहीं रहते, इसको ज्यादा ऐसे कुछ नहीं रहना लगता है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा लेजीनेस रहता है। और इसको वो मैं बोली और कुछ की बताने के लिए, तो वो बोले कि इसको रिलेशनशिप के लिए इंटरेस्ट थोड़ा नहीं रहता है, ऐसे वो बताए। दिस इज द केस, आप अच्छे से ये है, लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा आप लोगों को बोलूंगी कि ऐसा अपने अंडरस्टैंडिंग बताए, सो दैट कि मुझे मतलब हम लोग आगे केस को प्रोसेस कर पाए। कोई बताएंगे?
और कोई केस रिलेटेड कुछ क्वेरी रहेगा तो मुझे पूछिए, सो दैट आई कैन क्लेरिफाई। तो बाद में क्या हुआ कि मैं एक मेडिसिन दी थी, वो मेडिसिन वर्कआउट नहीं हुआ, तो बाद में मैं और एक रेमेडी दी जिसमें रेमेडी काम किया, और उनका आफ्टर 14 मंथ मतलब मैं जो फॉलोअप डाली थी उनको व्हाट्सएप में, वो जब भी वो फेब्रुवरी फेब्रुवरी 14 को उसका मैसेज आया था, और मतलब आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड 14 मंथ 14 डेज ऐसे 5 दिन के बाद उसका मैसेज आया था, वो काफी खुश खुश हो गई थी। और मैं भी बोली कि अल्ट्रासाउंड कर लो, तो तभी उसका पीसीओडी पूरा चला गया था। और ऐसे गॉलस्टोन का जैसे 10.1 मिलीमीटर जो मेरा गॉल ब्लैडर में था वो 7.3 कुछ उसका भी साइज कम हो गया था, और जो एक स्मॉल अम्बिलिकल हर्निया था वो भी नहीं था, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अभी उसका नॉर्मल पीरियड आ रहा है, शी इज अंडर द ट्रीटमेंट, अभी गॉलस्टोन के लिए वो स्टिल शी इज अंडर माई ट्रीटमेंट। बोलिए अपना, कोई अपना इनपुट देना चाहेंगे? हेलो मैम। हेलो प्रमिला, बोलिए ना। ये लेडी हेल्पलेसनेस फील कर रही है क्योंकि जाना चाहती है लेकिन जा नहीं पा रही है, अपने मायके वालों से मिलना चाहती है, अपने बच्चों को भी भेजना चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पाती है गांव वालों की शर्म की वजह से। उनके प्रति गुस्सा भी बहुत है, एंगर सप्रेस्ड है, लेकिन साइलेंट ग्रिप है। गांव वालों के प्रति इंडिग्नेशन भी बहुत है, लेकिन हेल्पलेसनेस फीलिंग है, कुछ कर नहीं पा रही है। कोवर्डेस विदाउट करेज, अपना ओपिनियन भी नहीं रख पा रही है। तो ओवरऑल स्टेफिसेग्रिया मेरी तरफ से। मैम और थैंक यू एक मैम। बात है कि ओके मैम, मतलब मैं थोड़ा एक केस रिलेटेड थोड़ा ये करना चाहूंगी, क्योंकि ये ना मतलब ये बोल सकती है, लेकिन अभी जैसे कि समाज में ना पूरा वो गांव का पूरा ऑलमोस्ट 80-90% उनका ही समाज के है। मतलब मैं बोली कि ऐसे तो आजकल तो सभी जगह ऐसे लव मैरिज वगैरह चलता है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ? तो वो बोली कि नहीं मैडम ना, मैं ना बहुत बार उनको ना बहुत सभी को ये करने के लिए मैं कोशिश की, लेकिन वो गांव वाले इतने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट वाले, मतलब बहुत थोड़ा एक डॉगमेटिक टाइप का है, तो वो लोग ना मतलब बिल्कुल अलाउ ही नहीं करते। मतलब ये मेरा पहला लव मैरिज नहीं है, अभी आगे भी जो जो करे ना उनको वो अंदर घुसने नहीं दे रहे। मतलब वो ये बहुत बार ये ट्राई भी की, ऐसे नहीं कि बोल नहीं पा रही है, लेकिन अभी ये लेडी बोल पा रही है। मतलब ये बहुत बार ट्राई भी की है उसी रिलेटेड, लेकिन उसको मतलब ऐसे कुछ तो वो वही चाह रही है, कुछ मुझे एक रास्ता मिल जाए बस। मतलब उसका चार्ट है कि एक रास्ता मिल जाए, सो दैट वी कैन, मतलब उसकी मम्मी लोग, मतलब अभी क्या हो रहा है, वो फोन पे उसकी मम्मी पापा से बात कर रही है, भाई से बात कर रही है। अभी शॉपिंग के लिए गई थी एक, मतलब जैसे कि उसका मैरिज के बिफोर ना, यहाँ पे मतलब मैं जहाँ रहती हूँ टाउन है, वो बहुत गाँव में रहती, तो जब भी मेडिसिन के लिए भी आई थी तभी ना उनका शॉपिंग के लिए भी आई थी, मार्केटिंग के लिए मैरिज का। ठीक है, मतलब वो उनके साथ, और उसकी भाभी भी उनके घर पे आ गई थी। लेकिन एक उसका मन में सबसे, तो मैं उसको बोली थी तुम्हारी भाई की शादी होने के बाद ही तेरा पीरियड आएगा, ऐसे मैं बताई थी उसको, और वैसे ही हुआ। तो सिक्स को जो मतलब अभी फेब में हुआ था, एक वीक के बाद फेब्रुवरी 14 को उसका पीरियड आया था। ऐसे नहीं कि वो बोल नहीं पा रही है, मतलब ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाह रही हूँ। मतलब वो ट्राई की थी लेकिन नहीं हो पाया था। मतलब वो मतलब जैसे बोलते हैं ना, उनका थोड़ा पावर ज्यादा है, मतलब उनका बहुत ज्यादा ये है कि मतलब वो इसको ये नहीं कर पाती है, क्योंकि वो लोग किसी को भी नहीं ये कर रहे हैं। मतलब जैसे कि जो किसी का भी लव मैरिज होगा ना, वो लोग उसको मतलब एंट्री नहीं दे रहे, वही है चीज। लेकिन ये चाह रही है कि मुझे एक वे मिल जाए, यही है इसका मतलब। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सोच के बताइए। और कोई बोलना चाहिए? थैंक यू सो मच प्रमिला दी, बहुत अच्छे से आप बताए। और कोई डॉक्टर बोलना चाहिए? प्लीज गिव योर वैल्यूएबल इनपुट। और कोई डॉक्टर शेयर करना चाहेंगे? तेजस्विनी मैम,
सुनीता मैम, अनुपमा मैम, संजीवनी मैम, प्रियंका मैम, मीनाक्षी मैम, प्रियंका मैम, धूमन सर, मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। मैम हाँ मैम, आई वुड लाइक टू गिव 2 sentences here। मैम पेशेंट में ना वॉशिंग मेनिया है और क्लेanलीनेस डिजायर है एक्सेस, एंड शी इज बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम हर फैमिली, हर इन मदर्स प्लेस। तो उसको वो चाहत है कि माँ के घर जाना है उसको। और मैम इस केस में वन मोर थिंग इज जेलसी है उसको, क्योंकि हस्बैंड के ऊपर शक हो रहा है। और ये बहुत ही पुअर और पैथेटिक कंडीशन में है, क्योंकि चाहते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रही है। गुस्सा आ रहा है तो भी वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और इन लॉज नहीं है तो काम के प्रति लेजीनेस हुआ है इसको। तो यहाँ पे हम लोग आफ्टरनून वाला रूब्रिक सीपीआर में है मैम। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज सीपीआर रेमेडी मैम। लेजीनेस आफ्टरनून में है ये। इन लॉज नहीं है तो शी वांट्स टू रेस्ट। तो दिस इज सीपीआर मैम अकॉर्डिंग टू मी। थैंक यू। बहुत अच्छा एनालिसिस था मैम। थैंक यू अनुपमा मैम, गुड अंडरस्टैंडिंग। और कोई बताना चाहेंगे? पूनम मैम, मीना मैम, मयूर सर, सुनील सर। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। हाँ जी सर। ये जी सर। सुनील सर नमस्ते सर, बताइए हाँ सर। नमस्ते जी जी। ये अपना उसके अंदर एंगर है लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, और इसलिए एलिमेंट एंगर सप्रेस्ड ऐसे हमने दिया। और उसके अंदर ग्रीफ भी बहुत है लेकिन साइलेंट है वो, उसको मतलब जल्दी से कह नहीं पा रही है। और अपने हस्बैंड से भी उसको शक भी है उसके। और 4 सेकंड फीलिंग है उसके अंदर। गाँव उसने ब्रदर की शादी में नहीं जा पा रही, गाँव वाले उसको एंटर नहीं करने देना चाहते। उसने शादी कर लिया है उनसे, मतलब दूसरी कास्ट में। तो और हेल्पलेसनेस है हो गई, इसलिए वो हेल्पलेसनेस फीलिंग लग रही है हमें। और होम सिकनेस है उसको, वो इतने साल से शादी के बाद से वो जा नहीं पाई। बार बार उसको अपनी माँ के यहाँ जाने की इच्छा हो रही है। और इंडिफरेंस भी लगी उसको, क्योंकि अब वो उसके हस्बैंड ने बोला कि अब ये उस तरह से मतलब लापरवाही कर रही है काम में। तो इंडिफरेंस ड्यूटीज टू हर। और ये नेट्रा म्यूरी लगी हमको भी। थैंक ओके यू। सर, बहुत अच्छा एनालिसिस था। थैंक यू सुनील सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनपुट। थैंक यू सर। कोई डॉक्टर बोलना चाहेंगे? लक्ष्मी रंजन सर नमस्ते। रंजन सर नमस्ते। हेलो जी, मैं बोलूं? हाँ जी दी, हाँ हाँ बोलिए ना प्लीज। हाँ, दी मुझे प्लीज ना बोलिए। ये लेडी बहुत ही हाँ पुअर लगी कि वो खुद तो पहले तो शादी करके बाहर आ गई, मगर उसको वो बायकॉट कर दिया घर वालों ने। तो इसलिए वो पहले ही अकेले फील कर रही थी, मगर फिर भी हस्बैंड और बच्चे साथ में थे। फिर हस्बैंड को तो हस्बैंड में कुछ तो अफेयर किया, तो उसके वजह से उसको अभी वो घर भी अपना नहीं लग रहा। और अभी घर मायके में जाना है तो वो समाज वाले भी उसको जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे ओवरऑल खुद की एग्जिस्टेंस की लड़ाई लगी उसकी। तो ये मुझे तो सेपिया लगी। पहले तो मुझे लगा था कि वो एंगर सप्रेस वगैरह है, कवर्डेज है, मगर अभी आपने जो बताया तो वो सेपिया ही लग रही है मुझे तो पूरी। थैंक यू। थैंक यू श्रुति दी, अच्छा बताया आपने। और कोई बताना चाहेंगे? योगिता मैम, सीमा मैम, सुरेखा मैम, ज्योति मैम, तेजस्विनी मैम, हेतल मैम।
वंदना दी नमस्ते। पंकजिनी दी नमस्ते। डिस्क्लोज कर दे क्या भाई, डिस्क्लोज कर दे, और कोई नहीं बताएंगे शायद। मैम मेरे को ये कार्सिनोसिन की तरफ लगा ये केस। किशन सर, हाँ जी सर बोलिए। नमस्ते। नमस्कार मैम। क्योंकि इसमें एंटीसिपेशन फ्रॉम होम सिकनेस भी लग रहा था, क्योंकि लव मैरिज के बाद चूंकि परिवार की बहुत याद आती थी, क्योंकि परिवार वाले इससे दूर हो गए थे इसके, तो एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस मैंने लिया है, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस लिया है, और इसका मेन कंसर्न था भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाने का, तो उसका मेन रूब्रिक यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एंटीसिपेशन रिलेटिव फॉर हिज, और या फिर एक्साइटमेंट एंटीसिपेशन इवेंट्स वैन, और क्लीननेस मेनिया तो इसका रूब्रिक है ही, और सस्पिशियस भी लगी मुझे, तो कहीं ना कहीं कार्सी की तरफ फील आ रहा था। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन ना सर ये क्या है कि ये जो पेशेंट है ना, उसको ना वो ऐसे मतलब वो क्या चाह रही है, मतलब अभी अभी जैसे पेशेंट का चाहत एक रहता है ना, मतलब अभी फिजिशियन के पास आए तो हम लोग पूछते हैं कि क्या चाह रहे हो आप फिजिशियन से, मतलब डॉक्टर आपको क्या कर। प्रियंका मैम जैसे हाँ जी जी। हाँ जी मैम। तो वो क्या बोल रही है कि जैसे गांव अभी इसको ना उसके घर वाले हेल्प नहीं कर सकते हैं, उसके भाई भी चाचे भी, मतलब वो लोग चाह रहे हैं लाने के लिए, लेकिन गांव में ही शादी होगा है ना, वो प्लेस में ही होगा, लेकिन ये नहीं जा पाएगी। वो अभी उसका चाहत क्या है कि मतलब गांव वालों की कंठ में माता सरस्वती विराजमान हो जाए, सो दैट कि उनका माइंड चेंज हो जाए, मतलब गांव वालों की जो मूड है ना, मतलब वो जो इतना स्ट्रिक्टनेस रह रहे ना, उनका मूड चेंज हो जाए, और उसको ना मतलब ऐसे एक वे मिल जाए, मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसे एक वे मिल जाए जिसकी जिसकी वजह से मतलब अभी उसको वे नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे वे मिल जाए सो दैट कि वो उनके मतलब उनका माइंड चेंज ही हो जाए, मतलब वो जो जितना स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं उनके माइंड चेंज हो जाए और वो शादी अटेंड कर पाए, यही चाहते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा, यही मेन कॉन्फ्लिक्ट है इस केस का, थोड़ा उसके बारे में सोचिए सर। बहुत अच्छा था सर, थैंक यू सर। प्रियंका जी मैम मैम। गुड इवनिंग। हाँ हाँ जी जी मैम। मैम। देखिए मेन जो इसका स्टार्टिंग से अगर देखते हैं ना, तो इसने करी थी लव मैरिज, मतलब स्टार्टिंग से काफी बोल्ड लड़की रही है ये, जो कि इसने स्टेप आउट लिया है ना, और इसको लव अफेक्शन वाली होगी, ताकि इसको लव अफेक्शन भी फैमिली से मिल ही रहा है, मतलब है ना। और इसके बाद जो है कि इसको मतलब इसका प्यार भी फैमिली के प्रति इतना तो होगा, क्योंकि वो लोग शादी के बाद भी मान गए, मतलब घर वाले भी, है ना। और लव लव देने वाली रेमेडी तो लग रही है। और जो इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि इसको मतलब भाई से भी इतना प्यार है, नहीं तो एक लव मैरिज करी हुई लड़की ठीक है, अपना बोल्डली रह रही है, ठीक है, नहीं जाने दिया वो भी ठीक है, बट इसका भाई से इतना प्यार है कि इसको भाई की शादी में जाना है और वो अटेंड करना है। तो इतना घुल मिलने वाली और प्यार वाली लड़की मुझे अभी तक लग रही है, जिसकी एक ही इच्छा है कि उसकी भाई की शादी में वो जा पाए, मतलब इसके लिए वो कितना तक भगवान के लिए बोल रही है कि गांव वालों के मुंह में सरस्वती बैठ जाए। तो ये लव अफेक्शन वाली मुझे फास्फोरस भी लग सकती है, जो कि सब तरीके से चाह रही है कि एक सामंजस्य बैठ जाए और ये सब चीज पुराने से वापस हो जाए, मतलब फास्फोरस टाइप भी लग रही है मुझे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थोड़ा अलग मतलब एक अलग पेशेंट जैसे सोचने के लिए। हेलो मैम। मीरा मैम। हाँ जी मैम, संजीवनी मैम नमस्ते।
बोलिए। हाँ, नमस्ते मैम। आपने जैसे कहा ना कि उसकी एक चाहत है, तो मुझे ऐसे लगा कि ये वो लॉन्गिंग है उसका, कि लॉन्गिंग फॉर कहीं से भी उसको रे ऑफ होप चाहिए ना, कि वो जा सके। ऐसा लगा वो जी रूब्रिक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि लॉन्गिंग फॉर सनशाइन सोसाइटी, ऐसा लगा मुझे, ये फील आया इसमें से। तो क्या रेमेडी देंगे मैम, मतलब कौन सा रेमेडी पे जाएंगे आप? उसमें तो 3 रेमेडी थी है मैम, ग्रैंडियोला और बाकी और 2-3 है, मैंने अभी देखा। काली सल्फ स्ट्रेमोन। हाँ, ग्रैंडेलिया, ये ज्यादा वो उसमें है ज्यादा। ओके ओके, ठीक है मैम, थोड़ा डिफरेंट सोचने के लिए। ठीक है, और थैंक यू मैम, संजीवनी मैम, थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे? मेरा मैम वन मोर डीडी में ना यहाँ पे थोड़ा सैलिक्स भी लग रहा है। सैलिक्स जो है पहले खुद एक डिसीजन लेता है, बट फिर बाद में वहां पे वो ट्रैप्ड फीलिंग रहता है। और सैलिक्स इस तरह सिचुएशन में फंसता है, ना वो आगे निकल पाता है, ना वो पीछे के रास्ता पे मुड़ सकता है। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड रहता है, एंड शी फील शी इज अंडर पावर ऑफ सम सुपर पावर, एंड ब्लैक क्लाउड्स है, नो लाइट, शी इज पोजेस्ड बाय सम ब्लैक क्लाउड्स। और इसको ट्रैप्ड फीलिंग रहता है, पुअर और हेल्पलेस में भी है मैम ये। बट इधर क्या है सैलिक्स में कि somebody is trying to pull her down and she is discontented with herself, wretched feeling भी है, और she is waiting for a hope, for a ray of hope to escape, क्योंकि escape attempt है मैम सैलिक्स में, she wants to escape from her existing condition, और हाइडिंग में भी है, इसीलिए ये सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रही है, इतना डेयरिंग नहीं है उसको कि बोल पाए। तो सैलिक्स इज इन अ सिचुएशन वेयर शी फाइंड्स हरसेल्फ इन अ रॉन्ग प्लेस, मतलब पहले कुछ कर दिया, ना इधर जा पा रही है, ना मायके में जा पा रही है, ना हस्बैंड के घर में खुश है, और लास्ट में उसको हस्बैंड के साथ भी वो रिलेशनशिप में भी हैप्पी नहीं है वो। तो यहाँ पे थोड़ा डीडी सैलिक्स का भी है मैम। थैंक यू। ओके मैम, बहुत अच्छा सेकेंड थॉट के लिए। मैम आप ये बता दो कि सीपी और नेट्रम्यून नहीं है तो फिर हम बाकी और सोचें। नहीं मतलब ग्रुप में आ गया है रेमेडी, मतलब आपका जैसे थॉट प्रोसेस है वैसे ही है, तो थोड़ा मैं अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बताना चाहूंगी। और कोई बोलना चाहेंगे? नहीं तो ये करेंगे, मतलब थोड़ा डिस्कस करेंगे तो सभी का क्लियर हो जाएगा। हम मतलब मुझे भी थोड़ा सीखने मिलेगा, आप लोगों को भी, मतलब आपसे भी, है ना? हम लोग डिस्कस ही तो कर रहे हैं ना मैम। अभी डिस्क्लोज करें मैम, और कोई बताना चाहेंगे वॉलंटरली तो प्लीज आगे आइए, सो दैट कि हम लोग मतलब अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके 6:11 होगा, तो सो दैट कि हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी मैम, मतलब ठीक है, मैं थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। भाई स्टार्ट करती हूँ। मैं मतलब ये मतलब थोड़ा थॉट प्रोसेस बोलना चाहूंगी ये वाला, और कोई बोलेंगे? और कोई बोलना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज करते हैं, लेट हो जा रहा है। तो ये केस में क्या है कि मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या लगा कि इसको 14 मंथ से पीरियड नहीं आया। ओके, मतलब दिसंबर में आया था, अभी फरवरी में आया 14 मंथ, लास्ट 14 मंथ से नहीं आया, मतलब वो अभी थोड़ा उसका वेट भी बढ़ गया है। मतलब ऐसे नॉर्मल 29-30 ईयर्स की लेडी अगर एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया है, तो मतलब ऐसे हम लोग खुद भी फील कर सकते हैं, मतलब उस प्लेस में अगर हम लोग खुद को रखें तो हम लोग फील कर सकते हैं कि हाउ वो, मतलब जैसे कि हेवीनेस हुआ, थोड़ा ज्यादा ब्लोटिंग हुआ, ये सब, मतलब उसको ये भी था ना, पीसीओडी भी था, उसको थोड़ा मतलब ऐसे पीसीओडी 15 फॉलिकल था बायलेटरल ओवरी में। ओके, तो और उसके बाद जो ब्लोटिंग एब्डोमेन, ये सब क्योंकि की वजह से ये सब भी मतलब बहुत ज्यादा एसोसिएटेड सिम्टम वगैरह था।
तो जैसे 14 मंथ से नहीं हुआ है तो मतलब अभी हम लोग फील कर सकते हैं क्या हुआ है। मतलब मैं जितना पूछी ना उसमें मुझे मेन कंफ्लिक्ट क्या लगा कि जैसे कि उसको मेन कंफ्लिक्ट अभी के लिए लग रहा है जो ओसीडी तो वो प्रीवियस वाला था जो मतलब लास्ट 8 ईयर से जब भी वो सस्पिशियस थी तो उसके हस्बैंड के लिए तो वो तो अभी तक वो मेंटेन हो ही रहा है मतलब वो चल रहा है लेकिन अभी तो उसको पहले हम लोगों को उसका पीरियड तो एस्टेब्लिश होना दैट इज वेरी मतलब मुझे लगा कि दैट इज आवर प्राइम कंसर्न दैट शुड बी। तो अभी अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर देखे तो वो जैसे बता रही है ना कि मतलब मुझे एक वे मिल जाए तो मुझे मैं कैसे ये केस को कैसे समझी कि मतलब अभी एक लेडी है मतलब अभी उसका मतलब आउटलेट मतलब वे मतलब अभी क्या है कि उसका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है राइट। मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है मतलब उसका जो आउटलेट है ना वो क्लोज हो गया। ठीक है। मतलब उस वो जो चाह रही है नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे वो भी जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम लोग जैसे लेडी बोल रहे हैं ना गांव वाले मुझे मतलब गांव वालों के मुझे एक वे मिल जाए जैसे कि आप लोग भी सभी अच्छे से पकड़े मतलब जैसे रे ऑफ होप है ना। तो एक ऐसे वाला रे आउटलेट में ढूंढ रही है वो मतलब उसको ऐसे वाला आउटलेट मिल जाए जिसकी वजह से वो शादी को जा पाए। तो उसको अभी तक आउटलेट नहीं मिला तो दैट्स व्हाई हर मतलब menstruation is has been stopped, that's why she is suffering from secondary amenorrhea। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मुझे क्या लगा कि अभी जब भी इसको ना वे मिल जाएगा तभी जाके इसका मतलब आउटलेट ये होगा। मतलब अभी अंदर ना इतना मतलब इतना दिन से एंडोमेट्रियल थिकनेस हो रहा है मतलब 40 मतलब ऐसे नहीं कि उसका एज बहुत ज्यादा है 29-30 ईयर्स की लेडी है। ओके तो एंडोमेट्रियल थिकनेस वैसे हो रहा है सभी और पीसीओडी इधर मतलब ये भी हो रहा है पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज वो भी हो रहा है लेकिन अभी ये कुछ कर भी नहीं पा रही है। मतलब उसका उसको ना मैं वो कॉन्फ्लिक्ट को इसके साथ थोड़ा कोरिलेट करने के लिए मैं ट्राई की कि मतलब उसको जब भी तक वो वे नहीं मिलेगा तभी तक इसका मेंस्ट्रुएशन एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो मैं मतलब मैं कैसे एंट्री की कि मैं पहले एक मेडिसिन दी थी लेकिन वो काम नहीं किया तभी मैं ज्यादा ना ओसीडी ये सब को दी थी लेकिन जैसे कि वो जो जैसे उसका वर्जन जैसे था ना कि उनके मतलब गांव वालों के कंठ में माता सरस्वती बैठ जाए विराजमान हो जाए तो वो अभी एक ढूंढ रही है रे ऑफ। ये क्या था इसका मतलब ये था इसका लाइट डिजायर था। मतलब ये जब भी तक उसको ना रे ऑफ होप नहीं मिल रहा था तो उसका भी मतलब सर्वाइकल ओपनिंग अभी सर्वाइकल आउटलेट उसका क्लोज ही है सर्विस उसका क्लोज ही है अभी तक इसकी वजह से उसका मतलब मेंस्ट्रुएशन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। अभी देखिए कि कभी भी अगर हम लोग साइकोडायनामिक्स के हिसाब से देखेंगे अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में अगर साइकोडायनामिक्स देखेंगे तो रिजेक्शन ऑफ वंस फेमिनिटी। ओके तो रिजेक्शन ऑफ वंस फेमिनिटी मतलब फियर रहेगा मतलब उसका ये सिंफुल है मतलब जैसे कि उसका जैसे जेनेटलिया जो है सिंफुल है डर्टी है ऐसे वाला। और अभी पीसीओडी क्या है कि पीसीओडी अगर हम लोग अगर ओवरी को देखेंगे ओवरी क्या है कि ओवरी एक रिप्रेजेंट करती है एक मतलब क्रिएशन को क्रिएटिविटी को ये ज्यादा ये करता है मतलब ये दर्शाता है ना। तो मुझे लगा कि ये उसका मतलब क्रिएटिविटी इसका ऑलरेडी हो गया है मतलब ये फिर भी इसका ट्यूबेक्टमी वगैरह कुछ नहीं हुआ है उसको इसमें नहीं इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है। तो मैं ऐसे ही एंट्री की थी कि उसके बाद ओसीडी का अगर हम लोग सोचेंगे तो उसको ना पहले भी एक सस्पिशियसनेस था उसके हस्बैंड की तरफ से उसको थोड़ा सस्पिशियसनेस था तो ये हो सकता है। तो मेरा जो मतलब मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है तो जहाँ पे उसको आउटलेट नहीं मिल रहा था वो एक ना एक वे चाह रही थी। मतलब जब भी उसको वे मिल गया जैसे उसका भाई का ये हो गया तो वो ये जो एंट्री रूब्रिक था जो था कि लाइट डिजायर है। ठीक है। अगर अगर हम लोग अगर रूब्रिक वाइज अगर देखेंगे ये केस को तो मैं ऐसे ही यही लिख ली थी कि लाइट डिजायर वाला पहला वाला रूब्रिक था मेरा। और बाद में हम लोग जैसे एक एक अगर देखेंगे उनका क्या था कि ऐसे वो तो लव मतलब ये तो अर्ली एज में उसका तो जैसे कि हम लोग मैं इसको पहले ना मैं कार्सिनोसिन दी थी लेकिन कार्सिनोसिन में थोड़ा ओसीडी थोड़ा ठीक हो गया था
लेकिन उसका पीरियड नहीं आया था। तो मैं बाद में नेटरम्योर दी थी लाइट डिजायर को लेके, और उसका पहले से भी ये मतलब इसको हमेशा कोई ना कोई ऐसे चाहिए, जैसे नेटरम का हमेशा आउटर ऑर्बिट में कभी इसको रहता है ना कि कभी ना कोई इसको हमेशा चाहिए। और ये क्लीनलीनेस मैनिया में भी थी, और उसको बहुत ज्यादा लव फॉर फैमिली में भी थी। मतलब अभी भी वो सबको ना जो मिस कर रही है सभी के साथ। सभी बहुत अच्छा रूब्रिक लिए थे। पहले सोनी देवन सर ने नेटरम्योर बताया था, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो ये था। अगर मतलब जैसे हम लोग देखेंगे ना कि नेटम तो कैटायन है, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर ऑर्बिट में, वो वेरी अनस्टेबल रहता है। तो ये 9th एज अगर सीपिया होती तो मतलब कुछ ना कुछ करती, वो एम्बिशियस रहती है ना, तो कुछ ना कुछ वो करती। लेकिन अभी ये ऐसे कुछ भी नहीं कर रही है ना। तो ये सैडनेस एक अच्छा रूप है, सैडनेस एमिनोरिया ड्यूरिंग। मतलब अभी ये दुखी हो रही है क्योंकि अभी इसका पीरियड नहीं आ रहा है। एमिनोरिया में सैडनेस एक वाला रूब्रिक है जिसमें अपना ये नेटरम्योर भी पड़ा है। मतलब इसको तो हमेशा कोई ना कोई चाहिए ही। मतलब ये वाला स्टेट में हमेशा हम लोग सोच सकते हैं कि ये नेटरम्योर को। और मैं ऐसे नॉर्मल लव फॉर फैमिली ली थी, है ना। तो अभी जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग नेटरम्योर के बारे में थोड़ा देखेंगे, मतलब ये केस में पहला वाला रूब्रिक जो था कि लाइट डिजायर ही था, और उसके बाद ये थोड़ा ये तो वैसे अनस्टेबल थी। मतलब ये एक्चुअली क्या चाह रही थी, जैसे सस्पिशियस हो गया ना उसके हस्बैंड के प्रति। तो हमेशा नेटरम्योर क्या है कि बहुत लॉयल रहती है रिलेशनशिप में। अगर सामने वाला अगर उसको मतलब जैसे मैं बताई ना, उसके हस्बैंड जो है कि उनको भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब प्रॉब्लम था। तो अभी लाइकोपोडियम में बहुत अच्छा है। अगर लाइकोपोडियम हस्बैंड रहेगा, नेटरम्योर वाला अगर वाइफ रहेगी, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कैसे ये तो फॉलिंग इन लव विथ मतलब ऐसे रॉन्ग पर्सन के साथ हो गया इसका, है ना। तो ये मतलब इसको हमेशा तो अफेक्शन चाहिए। तो उसको जैसे लग रहा है ना लव फॉर फैमिली है ना। तो और इसको कैसे रहती है, लव फॉर फैमिली भी है, और वो बहुत ज्यादा सैडनेस भी अपने को फील कर रही है ना। तो ये वाला चेकिंग ट्वाइस वाला वो वाला मैं रूब्रिक ली थी। और थॉट कंपल्सिव वाला रूब्रिक ली थी। मतलब वो जो प्रोसेस हो रहा है वो सबको ना ये नहीं कर पा रही है। मतलब वही चीज ना उसके दिमाग में हमेशा आता ही रहता है ना। थॉट कंपल्सिव वाला वो रूब्रिक भी मैं ली थी ये इसके लिए। और सैडनेस एमिनोरिया ड्यूरिंग क्लीनलीनेस मैनिया, और अभी वो 4 दिन ही है ना। तो ये लेजीनेस हो रही है और पोस्टपोनिंग द वर्क है। और वैसे इसको ना मतलब आफ्टर रिलेशनशिप उसको ना क्वेश्चन अग्रवेशन ऐसे वाला में रूब्रिक दी। मतलब ये पहला एंट्री पॉइंट मेरा था कि लाइट डिजायर करने। और दूसरा है कि जैसे कि इसका ओसीडी स्टार्ट हुआ, वो इतना लॉयल है ना, वो भी चाहेगी उसकी हस्बैंड उसके प्रति लॉयल रहे, है ना। तो जब भी उसको सस्पिशियस हुआ तो उसके बाद उसका ओसीडी डेवलप हुआ। तो इसके बाद लेकिन अभी वो इतना अच्छे से है ना, उसका ओसीडी का भी कोई इशू नहीं है। अभी उसको वो पहले बोले कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बहुत ज्यादा मेरे से बहुत ज्यादा वाटर भी वेस्ट होता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा है। और अभी इसको जैसे कि एक लाइट जैसे मिल गया ना, तो नेटरम्योर से वो बहुत अच्छे से पीसीओडी का मतलब अभी अल्ट्रासाउंड में भी आफ्टर रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं कि स्मॉल हर्निया जो था ना, वो अम्बलिकल हर्निया वो नहीं है। और ऐसे हेपेटोमेगाली तो सभी का रहता ही है। और अभी जो साइज था ना गॉलस्टोन का जो 10.1 वाला, वो आराम से 7 मतलब 3 मिलीमीटर बहुत अच्छे से कम हो गया। टिल सी इज अंडर माई ट्रीटमेंट। अगर किसी को कुछ डाउट है तो इसी रिलेटेड थोड़ा पूछिए कि किसी को मतलब मैं यही रूब्रिक ली थी, थॉट कंपेलिंग लाइट डिजायर पर लॉयल रिलेशनशिप। वो हमेशा सोचती है कि अगर मैं लॉयल हूँ, क्योंकि इतना बहुत चाहत रहता है नेटवर्क को, फैमिली के लिए बहुत ज्यादा चाहत रहता है। इसके लिए उसको भी लग रही है कि वो नानी के घर मेरे बच्चे भी नहीं जा पा रहे। मतलब उसकी वजह से वो खुद को ही कभी भी मिनरल रेमेडी है ना, खुद को ही दोष देगी। तो उसको लग रही है कि मतलब वो एक ऐसे वाला एक मतलब ये मतलब लव मैरिज की ऐसे जिसकी वजह से ना उसके बच्चे भी डिप्राइव हो रहे हैं, उसकी नानी की प्यार नहीं पा रहे, ऐसे वाला अच्छा ये रहता है, ऐसे वाला सोच रहता है हमेशा नेटवर्क का।
और सैडनेस एमेनोरिया निकली थी, और ये बहुत ट्राई भी की थी। सो दैट इंजेक्टिव कैनॉट सपोर्ट रूब्रिक भी मैं ली थी, मैं शेयर कर दूंगी इसमें ग्रुप में। सो दैट ऐसे वाला ये ली थी। अगर हम लोग थोड़ा नेटवर्क को देखेंगे, ये बहुत ज्यादा इमोशनल वल्नरेबल रहता है, जो कि बहुत मतलब एक इंट्रोवर्जन टाइप का क्लोज पर्सनैलिटी रहता है। तो ये जैसे कि वो रिलेशनशिप सभी को ना बहुत ज्यादा फैंटासाइज करती है, जैसे कि रेडर नोट में लिखा हुआ है, और फॉलिंग इन लव विथ अनअटेनेबल पर्सन, जैसे कि हम लोग टेंथ में भी पढ़े थे कि अगर रॉन्ग पर्सन पोस्टमैन हुआ किसी के साथ भी ये कर सकते। तो ये वॉइस क्रैक है मैम। है ना, हमेशा तो कोई ना कोई। और दूसरी चीज क्या आवाज है सही कि नहीं आ रही एक मैम। अच्छा वाला एक रूब्रिक है, एक क्लीन सीमा। कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी आ रही है आपका वॉइस मैं ले करके जाऊंगा। जी मैम अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ तो ठीक है सर। अनुपमा मैम भी हाँ जी, हाँ जी सर। तो अनुपमा मैम एक अच्छा रूब्रिक है, क्लीनलीनेस मैनिया लिटर बॉक्स कवरिंग स्टूल ऑफ ऑल कैट्स इन द। एक अच्छा रूब्रिक अपना नेटवर्क न्यूज में है। अभी क्या है कि कैट कैसे करता है, कैट ना एक मतलब डिग करती है एक स्मॉल होल, मतलब वो बाहर ना बहुत ऐसे प्राउडी ऐसे मतलब बाहर इतना एक्सपेक्टेशन जैसे रहता है ना कैट का, वो जब भी ये करती है मतलब उसका जो वो डिग करती है स्मॉल ग्राउंड में, और उसके बाद वहां पे स्टूल पास करती है, उसके बाद उसको कवर कर देती है, मतलब सो दैट कि ये बाहर उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। मतलब ये ना हमेशा ये जैसे कि नेटमोर हमेशा डिग्निफाइड पर्सनैलिटी रहता है, और वो ना उसका ना एक्सपेक्टेशन इतना अच्छे से ये करेगी ना, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा रहेगा, मतलब उसको ना क्योंकि बाहर ये डिग्निफाइड उसको दिखाना ही है ना, अंदर कितना भी उसको दुख रहे लेकिन फिर भी ये बाहर जो है वो अपना डिग्निफाइड वाला दिखाएगी। और जैसे कि और एक अच्छा रूब्रिक है कि ये तो आप सभी जानते होंगे, हेटेड फीलिंग है टू द पर्सन हु इज ऑफेंडेड हिम एंड अनमूव्ड बाय अपोलॉजी। जैसे कि हम लोग कभी सीटीक्यू में भी पूछते हैं कि उनके प्रति जैसे कि बहुत एक बार किसी के साथ अगर रिलेशन कट कर दी तो उसको पूरा क्रॉस कर देगी, और जितना भी बोलेगी तो वो अनमोल्ड बाय अपोलॉजी में नाइट्रिक एसिड है और नेटरम्यूर पड़ा है। और एक अच्छा जैसे कि और एक अच्छा रूब्रिक है जिसमें ये हाइडिंग हिमसेल्फ फ्लैटस हैड बीन नोटिस एसेम कट, मतलब ये ना हमेशा इसको क्या है कि हमेशा एम्ब्रेसमेंट रिलेटेड, मतलब फ्लैटस और गैस में क्या होता है इसको मतलब बॉडीली फंक्शन का एक एम्ब्रेसमेंट रिलेटेड रहता है, मतलब ये इसको वो हमेशा जैसे कि सोशल इंटरेक्शन के लिए इसको ये नहीं होता है, वो हमेशा मतलब एक सेम रहता है एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट वगैरह इसको रहता है, ये वाला सेम इसको रहता है। तो और एक उसी रिलेटेड अगर हम लोग देखेंगे तो पिक्चर टेकन टू दी एवर्जन में नेटर में पड़ा है, जिसमें कि हम लोग उसी में भी हम लोग सोच सकते हैं कि उसको कितना ज्यादा मतलब ये बाहर वो बाहर बहुत ज्यादा डिग्निफाइड ये सब बहुत ज्यादा दिखाएगी, लेकिन मतलब उसको ना अंदर से ऐसे रहेगा, मतलब जैसे ये बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा उसका एक्सपेक्टेशन रहता है। ये भी एक मतलब ऐसे हम लोग देखेंगे कि नेटरम्यूर को बहुत अच्छा पहले स्टेट में ना बहुत अच्छा रूब्रिक्स है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है, बहुत केयरिंग है, लव फॉर फैमिली है ना, हमेशा डांसिंग में रहती है, डिग्निफाइड है ना, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में एक्सक्लूसिव में है क्योंकि उसको डिग्निफाइड दिखाना है, और वो सभी को चाहती है कि हार्मोनी डिजायर में रखने के लिए, सभी को बांध के रखने के लिए, लॉयल भी है। अगर रिलेशनशिप में लॉयल मतलब अगर कोई नेटवर्क का फ्रेंड है तो अगर कोई किसी को कुछ मतलब ऐसे सीक्रेटिव शेयर करेगी तो वो किसी को भी नहीं बताएगी, मतलब हम लोग उतना लॉयलिटी में है कि हम लोग उतना उसको कर सकते हैं, मतलब आंख बंद करके हम लोग उतना बिलीव कर सकते हैं नेटवर्क में, किसी को ना वो सीक्रेट कभी नहीं बताएगी, बहुत ज्यादा माइल्ड रहती है, सेंटिमेंटल रहती है,
बहुत यील्डिंग में भी हो जाती है, सिंपैथेटिक है, और जनरस टू फॉर द स्ट्रेंजर। उसका ना ये जो बोलते हैं ना, कभी एवर इज जेनरोसिटी टुवर्ड द स्ट्रेंजर भी है, मतलब अभी बाहर लोगों के प्रति वो बहुत ज्यादा जेनरोसिटी दिखाएगी। और एक अच्छा रूब्रिक है, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी कि इसमें सिंगल ये है नेट्रम्यूस, जैसे कि केयरफुल कॉलर अगेंस्ट क्रैशिंग, मतलब चेयरफुल रहते हैं इन स्पाइट ऑफ वेयरिंग ए कॉलर अगेंस्ट क्रैशिंग, ये सिंथेसिस रेपर्टरी में है। मतलब चेयरफुल मतलब ये बहुत ज्यादा हैप्पी रहती है, जॉय रहती है, एक पॉजिटिविटी में रहती है। अगर कॉलर अगर हम लोग देखेंगे, कॉलर में क्या होता है कि कॉलर में हम लोग एक बोलते हैं ना कि कॉलर जब भी ये होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है ना, अगर सोसाइटी वाला, मतलब अभी कॉलर उठाते तो एक रिलेशनशिप वाला, एक सोसाइटी वाला, ऐसे वाला। अगर स्क्रैचिंग में हम लोग अगर मेटाफर में लेंगे, सोसाइटी स्क्रैचिंग में क्या होता है कि अभी हम लोगों को मतलब कुछ ना, एक स्क्रैचिंग में क्या होता है, हम लोग को स्क्रैच करना अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो अभी क्या है कि एक डिस्कम्फर्ट रहता है, डिससेटिस्फेक्शन रहता है, राइट? तो अभी उसको क्या है कि ये बहुत ज्यादा चीयरफुल, मतलब अभी एक उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, एक स्क्रैचिंग आया, फिर भी वो ना चीयरफुल रहती है। मतलब ये सब चीज क्यों कर रही है ये, क्योंकि ये हमेशा, मतलब ये हमेशा क्या है कि एक्सपेक्टेशन में रहती है, उसको ना खुद को हाइड करना है। जैसे कि पिक्चर टेकिंग एवर्जन में भी है, ये कभी इसको कुछ काम भी आएगा, स्क्रैचिंग भी आएगा, फिर भी ये कॉलर एजेस में स्क्रैचिंग आया, फिर भी ये केयरफुल रहती है। क्यों रहती है, मतलब इसको बाहर को ना डिग्निफाइड दिखाना है, ये एक्सपेक्टेशन में रहती है, मतलब हमेशा जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड में ये रहती है, ठीक है? तो ये रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा लॉयल्टी है, ये बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक है एनिमल टूवर्ड। एक और एक अच्छा टॉपिक में है कि डिसिप्लिन वांट ऑफ में भी ये पड़ा है, ठीक है? और इसको क्या है कि एक एलिगेंट वांट ऑफ में भी मिस्टर पड़ा है, लेकिन उसको हमेशा इस वजह से, और ये क्या है कि ये एवर्जेंट टू फर्स्ट में भी पड़ा है, वो कभी नहीं चाहेगी कि कोई के मतलब उसको कोई फर्स्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये हार्मोनी डिजायर में भी है ये रिलेटेड वाला। तो हमेशा इसको क्या है कि वो बहुत ज्यादा ब्रोडिंग वगैरह रहता है, वो हमेशा उसको डर लगता है कि फेयर टू लेफ्ट अलोन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, वल्नरेबल है। तो ये खुद को ना उतना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती है ना, उसको हमेशा लास्ट टाइम में मैं इसका भी बता रही थी कि कार्तिक के बारे में, ये इसको फियर रिजेक्शन में भी रहता है ये। तो ये एलिमेंट जैसे स्टार्ट होता है ना, एलिमेंट में लव डिसअपॉइंटमेंट ले सकते हैं, डेथ ऑफ लव्ड वंस, जैसे पेरेंट हुआ, फ्रेंड हुआ, ये बहुत ज्यादा ब्रूडिंग करती है। जैसे कि थॉट जो रहता है ना बहुत ज्यादा टॉर्मेंटिंग वाला, पास्ट डिसएग्रीएबल वाला इवेंट, इसको हमेशा ये करती है। और ये ना बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल भी अच्छे से कर लेती है ना, कि बाहर के लिए मतलब दिखाने के लिए, वो डिग्निफाई ये करने के लिए बहुत अच्छे से, मतलब सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेगी, बहुत खुद का सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेगी। ऐसे वाला बहुत बड़ा पॉलीक्रेस्ट है, बहुत ज्यादा स्टेट्स है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी बहुत लोगों को, अब जैसे स्ट्रेस स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि ये इंजस्टिस कैनॉट सपोर्ट भी, मतलब ये ट्राई की थी ये लेडी, दैट्स वाई कि मैं सिर्फ एक ही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वही बताना चाहूंगी कि मुझे वो वाला जो है वो लाइट डिजायर में था, एंड थॉट कंपल्सिव डिसऑर्डर में ओसीडी में नेटवर्क पड़ा। और दूसरी बात है कि वो जो ये वाला सीन था, जैसे कि वो सस्पिशियस जो हुआ ना हस्बैंड टूवर्ड, मतलब ये जितना दे रहे ना हस्बैंड, उतना रेसिप्रोकेशन इसको नहीं मिल रहा है, ठीक है? मतलब उसको लगा कि मैं इतना, मतलब अभी मैं घर सब छोड़ के हूँ, है ना? तो उसको लगेगा कि मुझे पूरा बहुत ज्यादा प्यार भी वो चाहती है, क्योंकि ये कैटैन है, हमेशा उसको अनस्टेबल, हमेशा उसको रिलेशनशिप भी उसको लेना है। लेकिन अभी हस्बैंड की तरफ से अभी लाइफ को पूरे हस्बैंड से इतना अगर ये मानेगी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये डिग्निफाइड है ना, उतना एक्सप्रेस नहीं करेगी, खुद इतने सारे, मतलब पीसीओडी इतने सारे 15, ये बहुत ज्यादा, ये भी मतलब पाल ली, खुद सब सह ली, है ना? तो और उसको लगेगा कि नहीं, मतलब 10 ईयर्स से मम्मी की वहां भी नहीं जा पा रही हूँ, ये भी एक मन में पूरा दुख भी था।
तो इसके लिए, और भाई की शादी, क्योंकि ये फैमिली को भी बहुत चाहती है ना, लव फॉर फैमिली है, जैसे कि अभी सिर्फ अभी बोले होम सिकनेस भी रहता है, तो उसी रिलेटेड अगर हम लोग सोचे, इसके लिए वो ये नहीं कर पाई। और कोई किसी को काथी, मतलब काथी होती तो प्लीजिंग में रहती है ना, काथी में भी ओसीडी का बहुत सारे हैं, लेकिन ये प्लीजिंग में रहती है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे। मैम वो जो चाहती थी कि लोग, गांव के लोग सरस्वती देवी की तरह कोई वाणी सुनाए, तो उसको आपने लाइट डिजायर लिया, उसको क्या रूब्रिक बहुत लगेगा से, मैम? जी मैम वही है कि उसका वो लाइट था, मतलब जैसे रे ऑफ होप क्या है, मतलब अभी इसको तो कुछ रास्ता मिल जाए ना। अभी मैं उसको वैसे कंफ्यूज के साथ में ये की कि उसका जैसे कि सर्विस का जैसे आउटलेट उसका बंद था, मतलब उसी में एंडोमेट्रियल थिकनेस इतना हो गया, 14 मंथ से एक लेडी मेंस्ट्रुएट नहीं हो रही है, उसको मतलब एंडोमेट्रियल थिकनेस हो रही है, वहां पे पीसीओडी भी पाल रही है, लेकिन फिर भी उसका ना एक नहीं कर पा रही है ना, मतलब नहीं हो रहा है, उसको वेग नहीं मिल रहा है। यही वाला, यही था उसका, जैसे कि लाइट डिजायर था मैम, जैसे कि रे ऑफ होप सभी का जैसे वर्जन अलग रहता ना, दिस इज द लाइट डिजायर, मतलब वही है उसका वे। तो सो दैट जब भी इसको, मतलब इसके लिए वो चाह रही थी, जब भी इसका मतलब वो सॉर्ट आउट हो गया ना, भाई का शादी हो गया, अभी भी उसका तो अलाउ ही नहीं कर रहे, लेकिन अभी उसको मैं पूछी तेरा कंसर्न वैसे कुछ है तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं शेयर नहीं कर पाई, लेकिन है वो। तो वो बताई कि नहीं मुझे, मैं ये सब और ज्यादा, वो भाई और भाभी तो हमारे घर में आ भी गए ना, तो मुझे, मैं ये सब और ज्यादा नहीं सोचती हूँ अभी, उसका वैसे ही ये था, मतलब उतना कंसर्न नहीं ले रही है, ओसीडी भी बहुत अच्छा है उसका, और उसका ब्लोटिंग एब्डोमेन गैस वगैरह, उसका मतलब काफी वेट भी, मतलब जितना हेवीनेस वगैरह लग रहा था, काफी वेट भी उसको 7-8 डेज फ्लो हुआ, आराम से अच्छे से फ्लो भी हुआ। नाउ शी इज फीलिंग वेरी हैप्पी। और कुछ डाउट है मैम, अनुपमा मैम, इज इट इज क्लियर? और आप, और कुछ है आपको? यस मैम, नहीं नहीं, यस मैम, इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ डाउट होगा तब पूछिए। स्टिल सर मैडम भी वो कॉन्ग्रेचुलेशन। कैट वाला एक बार रूब्रिक और समझा दीजिए मैडम। जी 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 सर, बिल्कुल, एक मिनट सर, मैं थोड़ा देख के बता रही हूँ। हाँ, तो क्लीनलीनेस मानिया लिटर बॉक्स वाला, क्लीनलीनेस मानिया लिटर बॉक्स कवरिंग स्टूल ऑफ ऑल कैट्स इन द, मतलब अभी लिटर बॉक्स में क्या है कि लिटर बॉक्स में मतलब कैट कैसा है, बाहर एक दिखती है ना, बाहर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डिग्निफाइड, कैट को हमेशा डिग्निफाइड, वो बाहर ना बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन कैट का जैसे नेचर कैसा है कि वो कभी भी, मतलब अभी ये करेगी, मतलब उसका फीचर्स कैसे रहता है, मतलब वो ना थोड़ा डिग करेगी, एक स्मॉल होल कर देगी, वहां पे स्टूल पास कर देगी, उसके बाद उसको ना हाफ ही कवर करेगी, मतलब ये उसका टेंडेंसी है। मतलब वो लिटर, क्लीनलीनेस मैनिया लिटर बॉक्स वाला कैट को हमेशा उसके साथ, मतलब वो ना बाहर जैसी है ना, मतलब बाहर डिग्निफाइड दिखाएगी, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा एफेक्टेशन, मतलब ये डॉक्टर के साथ भी हो रहा है कि उसको ना जैसे पिक्चर एवर्डेंट टू टेक है, उसको ना मतलब कभी हम लोग आजकल के देखिए कि आजकल जितना सोशल मीडिया वगैरह, कुछ सेल्फी खींच लिए उसके बाद सोशल मीडिया में अपलोड कर दिए, है ना, रील्स बना दे, ये सब ना नेट्रम को आप वो वाला सेल उसको पसंद नहीं है, वो हमेशा जैसे कि आज के यंग जनरेशन, उनको ना हमेशा ट्विटर कर दिए, नहीं तो फेसबुक में अपलोड कर दिए, है ना, इंस्टा में पोस्ट कर दिए, लेकिन ऐसे वाला सीन ना नेट्रम को, क्योंकि ये ना उसका रिच फीलिंग जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती है, वन थिंग, और उसको पिक्चर भी दिखाना नहीं है, मतलब पिक्चर टेकन एवर्डेंट टू है, बेबी नेट्रम सिंगल पड़ा है ना, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और उसको बहुत ज्यादा एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट भी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसको मतलब सभी इसको लग रहा है कि उसका रेचर वाला लोग किसी को दिख ना जाए, ऐसे वाला सीन है, इसके लिए ये थोड़ा नेटरम्यूर वाला ऐसे ही करेगी कि वो वही क्लीनलीनेस मैनिया वैसे लिटर बॉक्स वाला वही है, मतलब वो कवरिंग स्टूल ऑफ ऑल, मतलब अभी इसके अंदर जितना भी जो रेचरनेस है ना बाहर नहीं दिखना चाहिए, यही वाला है, इसी रिलेटेड हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और एक अनुपमा मैम जो बताए कि जैसे कि हम डेल्यूजन नेट में भी पढ़ा है, जैसे कि
अभी ये ऐसे वाला सिचुएशन आ गया ना कि जैसे कि मैम अनुपमा मैम जैसे बता रही थी कि जैसे ट्रैपिंग वाला, राइट? तो ट्रैपिंग में सैलिस का जो ट्रैपिंग वाला सीन जो बता रहे थे आप, तो वैसे भी डेल्यूजन नेक्स्ट एजिस में सिप्रा और ये दोनों मेडिसिन रेमेडी ये दोनों ही है ना? तो वहां पे भी हम लोग मतलब उसी में इसको क्या कि डेल्यूजन इसका फॉल्स बिलीफ क्या है कि मैं कॉट हो गया, मतलब मुझे कोई ट्रैप कर दिए। नेट वाला इसमें अब अप्रोप्रिएट होगा मैम, अनुपमा मैम। डेल्यूजन नेट एजिस मतलब ये भी सभी तरफ इसको कैसे होगा? अभी लव मैरिज कर दी, वहां पे भी नहीं जा रही, यहाँ पे हस्बैंड लाइकोपोडियम का ऐसे वाला, तो इसको ये क्या है ना, डेल्यूजन उसको लग रहा है कि सभी तरफ से एक नेट में ऐसे फंस गई है। डेल्यूजन नेट एज में सिप्रा नेट्रोनियन दो ही रेमेडीज है। ऐसे भी हम लोग मतलब जैसे कि सब लोग जैसे बता रहे थे सिपिया वाला कि ये वाला हेल्पलेस वाला, ऐसे डेल्यूजन नेट एज में ऐसे भी वो खुद को फील कर रही है, ऐसे वाला सीन है ये। और यस किसी को मैम, कुछ थैंक बोलना? यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, राजेंद्र थैंक सर? यू। थैंक यू हाँ जी मैडम। सर। और हाँ जी सर, और कुछ डाउट है किसी को? मैम सैडनेस ड्यूरिंग एमेनोरिया समझा दीजिएगा। जी मैम, मतलब अभी ये एमेनोरिया देखिए कि अभी इतना दिन से नहीं हुआ, तो अभी हम लोगों का भी नॉर्मली अगर हम लोग वो स्टेट में अगर सोचेंगे खुद को, मतलब 1 मंथ से 15 डेज ऐसे 1.5 महीना हो गया, तो सभी को तो ऐसे ये भी जैसे कि फील जैसे होता है ना कि सैडनेस ज्यादा एमेनोरिया में ये पड़ा है। और जैसे कि मैं देख रही थी सैडनेस मेंसेस रिपोर्ट में भी पड़ा है। मतलब अभी एमिनोरिया सिचुएशन में बहुत ज्यादा भी हम लोग इग्नेशिया नेक्टर्नियन ये सब बहुत ज्यादा अंदर से बहुत दुखी होते हैं ना, उनको जैसे ये है वो नहीं हो रहा है। तो एमिनोरिया एक ये सेकेंडरी एमिनोरिया ही है, ऐसे नहीं कि प्राइमरी वाला है जो इसको तो ऑलरेडी 2 बच्चे भी है और इतना 30 ईयर्स में इसको एमिनोरिया है, तो ये इतना दिन नहीं हुआ तो एक सैड स्टेट तो आएगी ही। ऐसे वाला ग्रुप में भी बड़ी है ये नेक्टर्नियन। ओके मैम, थैंक्स। मतलब हम लोग खुद, जी मैम, खुद हम लोग फील करेंगे तो कितना सैड होगा कि इतना एक साल पूरा 2023 में बिल्कुल उसको हुआ ही नहीं, तो वैसे सैड तो ये मतलब नॉर्मल कॉमन ही है, राइट? तो वही चीज उसका ड्वेल भी रहता है कि वही चीज, और ये इधर ऊपर से ओसीडी भी है, कितना हेवीनेस कैसे लग रहा होगा, हेवीनेस वगैरह वही वाला सीन है, तो अच्छा नहीं एंड लगता होगा एमेनोरिया ना। आल्सो मींस नॉन प्रोडक्टिव। यस मैम, तो अभी तो उसका वैसे ही तो एमिनोरिया में कुछ तो प्रोडक्शन होगा, थैंक ऐसे यू भी मेटाफोर में ले सकते हैं। मैम इसको डोज क्या दिए थे आपने पोस्टोलॉजी? हाँ मैम, मैं पहले तो नेटमर 1M दी, लेकिन 1M में थोड़ा रिपीट भी नहीं हुआ, नेटमर 10M में हुआ। नेटमर 10M जिस दिन दी ना उसके बाद के दिन हो गया उसका लिक्विड डोज दी थी 3 दिन, नेटमर 10M में हुआ। मतलब इतना दिन का तो उतना हम ये भी चाहिए ना पोटेंसी, सो दैट इट इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश हर मेंस्ट्रुएशन। वंडरफुल सेशन मीरा दी, थैंक यू। बढ़िया केस क्रिएट किया आपने। ये केस सिर्फ डेडिकेटेड आपको ही है भाई, क्योंकि वो वाला ये जो कॉन्फ्लिक्ट ना समझना बहुत। जी जी बोलो। और जी भाई वाइंड अप करें ना, किसी को कुछ पूछना है? हो गया हाँ, 1.5 घंटा। बहुत नेटवर्क में बहुत अच्छा से बताया, पूरा पूरा पिक्चर बहुत अच्छे से बताया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, वाइंड अप करें। थैंक यू ऑल। Thank you so much, ma'am. Unknown rubrics you have explored, ma'am, today for us. Thank you so much. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल WHS फैमिली मेंबर्स। थैंक यू भाई, डीप ग्रेटिट्यूड, आपके लिए ये केस डेडिकेटेड है। थैंक यू मीरा दी।
थैंक यू भाई, बस डीप ग्रेटिट्यूड, आपकी वजह से ही क्रैक हो पाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। थैंक यू।